नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत का हुआ पर्दाफाश। क्योंकि आपको बता दें, कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर नाकाम साबित हो रही महाराष्ट्र सरकार और अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र और सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ रही अपना ठीकरा। जहां को तमाम रैली करने वाले सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं नसीहत। एक और तो महाराष्ट्र में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कर्मठ मंत्रीगण अपनी लगातार नाकामियों को छुपाने के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले, शिवसेना ने सामना के जरिए केंद्र की मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में कोविड की स्थिति का संज्ञान लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कई राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हरिद्वार कुंभ में किए गए रोड शो को सही समय पर ध्यान रखा होता तो वो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। लेकिन आपको बता दें, जो संजय राउत अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए तमाम आरोप दूसरों पर मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कुंभ के नाम पर बड़ी बड़ी दलीलें देते सुनाई पड़ रहे हैं। यही संजय राउत पिछले दिनों कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित बेलगाम में लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए भारी भीड़ के साथ रैली करते नजर आए थे। हालांकि रैली के कुछ समय बाद ही संजय राउत ने अपनी मानसिकता का भी परिचय दिया था। परिचय देते हुए उन्हीं कन्नड़ियों को धमकाया था जिनके बीच में जाकर वह वोट बैंक की भीख मांग रहे थे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें, शिवसेना ने अपने सामना में शर्मनाक लेख लिखते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में अदालतें सुविधानुसार देरी से जागती हैं। कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है और इस आपदा से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने क्या योजना बनाई है, इसकी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय ने अब मांगी है। देश की गंभीर कोरोना स्थिति का संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय ने खुद लिया है। ये खुशी की बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक नेताओं के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लाखों के रोड शो और हरिद्वार में धार्मिक मेलों को सर्वोच्च न्यायालय ने सही समय पर अगर संज्ञान लिया होता तो लोगों पर इस तरह सड़क पर तड़प तड़प कर मरने की नौबत नहीं आई होती। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो वर्तमान स्थिति है, कैसे वहां पर मरीज ऑक्सीजन के अभाव में कैसे तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, शायद संजय राउत को महाराष्ट्र की स्थिति नहीं दिख रही। कौन सा महाराष्ट्र में कोई चुनाव चल रहा था और आखिर क्यों महाराष्ट्र में अब ये बद से बदतर स्थिति हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने ऊपर लगे सरेआम उन उगाही के आरोपों से बचने के लिए लगातार शिवसेना के नेता सिर्फ और सिर्फ केंद्र और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि शिवसेना ने सामना के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रीति का हमला बोला और ये कहा कि देश में फिलहाल जो हाहाकार मचा हुआ है, इसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ने के बजाय केंद्र सरकार के प्रमुखों को आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड-19 के संकट को परास्त करने का ऐसा झूठा भ्रम निर्माण किया, लेकिन दूसरी लहर आएगी और वो भयंकर होगी। ये जानकारी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मामलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया, ये सवाल है। इसके अलावा सामना में संजय राउत ने लिखा कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव की ओर ध्यान झोंकने की बजाय कोरोना की दूसरी लहर की ओर ध्यान दिया गया होता तो हिंदुस्तान पर कोरोना के नरक में गिरने की नौबत नहीं आई होती। आपको बता दें, उन्होंने ये भी लिखा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना मरीजों की मृत्यु के आंकड़े छुपाकर रखे गए हैं। अच्छे दिन लाएंगे ऐसा वचन देने वालों के राज में मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, टीका और दवाइयां नहीं है, लेकिन सिर्फ छटपटाहट और पश्चाताप है। हमारा नेतृत्व चुनाव जीतने और राजनीति से परे जाने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि यह अंतिम सफलता है और अगर महामारी से निपटने पर ध्यान दिया जाता तो हम ऐसे स्थिति में नहीं होते। तो जिस तरीके से संजय राउत ने शर्मनाक लेख एक के बाद एक सामना में लिखा है, लेकिन आपको बता दें, जो नासिक में जो ऑक्सीजन लीक हुई थी, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट की गलती या केंद्र सरकार की गलती थी? और इसके अलावा एक और शर्मनाक घटना सामने आई थी कि कैसे नासिक के ही एक कोविड अस्पताल में आग लगने की वजह से कई मरीज जलकर मर गए थे। लेकिन ये सब जो मुख्य बिंदु हैं, ये क्यों नहीं शिवसेना को दिखते, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नेता जो तमाम झूठे आरोप केंद्र सरकार पर बार बार लगा रहे हैं, ये वाकई साफ तौर पर साबित करता है
कि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से विफल है और अपनी विफलता की लगातार प्रमाण उनके नेता तमाम तरह से बयानबाजियों के तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, संजय राउत जो लगातार शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने पहले ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन हम आपको बता दें, आपको तथ्यों के आधार पर अगर हमें जानकारी दें तो अभी पिछले दिनों आपको बता दें कि 2020 में जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से तमाम राज्यों को ये चेताया गया था और ये कहा गया था कि सभी अपने राज्यों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएं और प्लांट के लिए भी आपको बताते चले कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए तमाम राज्यों को पीएम केयर फंड की ओर से फंड भी जारी किया गया था। लेकिन बावजूद ऑक्सीजन प्लांट लगाने के महाराष्ट्र की सरकार, दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में व्यस्त थी। लेकिन अब जब स्थिति बेहद ज्यादा विकट हो चली है तो अब उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि वो लगातार केंद्र सरकार पर तमाम आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी लगातार शिवसेना की किरकिरी होती दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो कोई रैली नहीं हुई थी, महाराष्ट्र में तो कोई कुंभ नहीं हुआ था, फिर भी इतने लोगों को कैसे मार दिया गया। क्या इस पर कोई जवाब संजय राउत देंगे? क्या इस पर कोई सामना में लेख लिखा जाएगा? क्या महाराष्ट्र में पीएम एचएम की कोई चुनावी रैली हुई थी? क्या महाराष्ट्र का कोई कुंभ था? अतुलनीय महावसूली सरकार ने अपनी पूरी विफलता को छिपाने के लिए पीएम पर दोबारा दोषारोपण करने की कोशिश की, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार ने, शिवसेना ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जिस तरीके से पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि एंटिलिया केस में कैसे इन लिप्त सरकारों के मंत्रियों के नाम लगातार सामने आ रहे थे और लगातार महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे लगातार अपने ही मंत्रियों को बचाने में लगी हुई थी। एंटिलिया केस में किसी का नाम सामने ना आए, इसको लेकर लगातार सबूतों को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका नतीजा ये रहा कि अब बेवजह महाराष्ट्र की भोली भाली जनता को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को चुना, जिसकी वजह से अब उनको इसकी सजा शायद मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें, बेहद शर्मनाक है, क्योंकि लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं, ये रोड शो शिवसेना ने किया था महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रतिदिन 65,000 केस लगातार कोरोना के सामने आ रहे हैं, लेकिन संजय राउत इस पर कुछ नहीं बोलते, जो कि वाकई बेहद शर्म की बात है। तो लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन आपको बताते चले कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार के पास कोई तथ्य नहीं होते या अपने कामों का कोई बखान नहीं होता, तो हर बार की तरह इस बार भी उसने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा किया, केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है, पूरी विफलता हाथ लगी है महाराष्ट्र सरकार को। और बड़ी वजह यहाँ पर यह कि एंटिलिया केस, जी हाँ, जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से हम लगातार आपको महाराष्ट्र सरकार की जमीनी हकीकत भी बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के एक एक बड़े बड़े नुमाइंदों को एनआईए अपनी रडार पर लिए हुए है और जिस तरीके से लगातार छानबीन इन पूरे मामलों पर चल रही है, लेकिन इन पर कोई बात, कोई बयान शिवसेना के नेताओं का नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें लगातार करते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए तमाम राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश लगातार दे रही है, तो अब जब राज्य इसको संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने कारनामों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि संजय राउत बेलगाम में रैलियां कर रहे थे और कुंभ में जिस तरीके से जो महाजमावड़ा हुआ था उस पर भी तमाम तरह की बातें संजय राउत कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन ठीक उनके कुंभ के बयान के कुछ समय बाद ही किस तरीके से संजय राउत ने कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई थी, ये भी हम सब ने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से बार बार एक के बाद एक शर्मनाक बयान उद्धव ठाकरे की सरकार की ओर से और शिवसेना के आला नेताओं की ओर से सामने आ रहे हैं, ये वाकई में साफ तौर पर जाहिर करता है कि महाराष्ट्र की सरकार के पास अब कुछ जब नहीं बचा तो वो सिर्फ और सिर्फ आरोपों की झड़ी केंद्र सरकार पर लगाती हुई दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।